इफ विस इज गुड किल, आई थिंक अब समय आ गया है सीरीज के नाम को एक्चुअली बदल देना चाहिए, क्योंकि विस इज एक्चुअली किल्ड। ना सिर्फ विस इज, जबकि सीरीज ने नेटफ्लिक्स को भी किल कर दिया। कितने बेहतरीन तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, कितने अच्छे तरीके से इस कहानी को घुमाया गया है। एंड हमारे जीजा जी जाते जाते कुछ ऐसी हरकत करके कि अब सीजन 2 में क्या होने वाला है, ये दिन रात दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। वेल, जानते हैं इफ विस इज गुड किल की कुछ ऐसी बातें जो अभी भी काफी कंफ्यूजिंग है एंड सीजन 2 में क्या होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। सो वेल, जैसे ये सीरीज स्टार्ट होती है, पता नहीं मैं इकलौता ऐसा इंसान था या आप भी थे या आपकी दुनिया को ये महसूस हुआ है, क्या मैं ऑल ऑफ अस आर डेड का रीमेक या नेक्स्ट सीजन देख रहा हूँ। वेल, इसकी शुरुआत एग्जैक्टली वैसे होती है जैसे ऑल ऑफ अस आर डेड की हुई थी। एक पूरा बिल्डिंग का सिनेरियो जिसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं, वहां से एक बॉय एक गर्ल निकल के आते हैं जो लिफ्ट के इंतजार में है, एंड वो दोनों दोस्त भी हैं, एंड फिर वो स्कूल की तरफ भागे जाते हैं। वो स्कूल का पूरा सीन, वो रोड को क्रॉस करने वाला सीन, वो सभी स्टूडेंट्स का इकट्ठे होने वाला सीन। आई वाज लाइक ब्रो, आई थिंक मैं गलत मूवी स्टार्ट करके बैठा हूँ। ये ऑल ऑफ अस आर डेड लीक कर दी किसी ने और मेरे पास आ गई। अब FBI मेरे घर पे आने वाली है कि धरो इसकी गुद्दी। वेल, ले दे के उसी के बाद जो हमारे मोटू भैया थे, जो कि हमें एक्चुअली सारा बताते हैं कि ये ऐप किस तरीके से जानलेवा है। जो स्टार्टिंग में कांड हो गया। उसके बाद में एक एंट्री होती है इंसान की जो पोचा रगड़ने लग रहे हैं जमीन पे। अब ये शख्सियत इस सीरीज में हमें देखने को मिलेंगी, नो वन एक्सपेक्टेड। एक तो जब इफ विस इज गुड किल प्लेटफॉर्म पे आती है, इसका कुछ ऐसा जलवा था नहीं। एक तो जब इसका टीजर रिलीज हुआ, मेरी निगाहें इसके ऊपर पड़ी थी बिकॉज कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टाइटल था जो हर कोई देखना चाहेगा। तो मैंने उस टीजर के ऊपर झलक मारी एंड टीजर में ऐसा कुछ नहीं था, ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं था, बट ये इंसान पोचा मारते हुए मुड़ के देखते और आई वाज लाइक ये यो नामसू। एंड हमारे नामसू भैया यानी कि जो हमारे जिज्जा जी हैं, ही नेल्ड द रोल। वेल, डेफिनेटली इनके सीरीज में होने से 4 चांद भी लग गए थे, मजे भी आने लगे थे। यानी एक नई कास्ट के बीच में एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हम वर्ल्ड वाइड ही काफी जानते हैं, और इतना बेहतरीन रोल इन्होंने इस सीरीज के अंदर निभाया। बट अब ये बात भी बताने की जरूरत नहीं है जिन्होंने इसको हिंदी डब में देखा है, क्योंकि हमारे कोरियन की डुओलिंगो स्ट्रीक कभी 5 दिन से ऊपर उठी ही नहीं। तो हमारे जिज्जा जी की जिन्होंने आवाज दी है, वो एक्चुअली सेम आवाज हमारे सोनगियोन भैया को दी गई थी स्क्विड गेम में। सो अब एक जानी पहचानी आवाज और जाने पहचाने कैरेक्टर सीरीज में देखने को मिले तो बहुत अच्छा लगा। अब ये सीरीज अपने आप में किस तरीके से इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट हमें दिखाया गया था वो कुछ ऐसा था कि एक ऐप जो आपकी इच्छाएं पूरी करता है बट उसके बदले में जान भी लेता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक साइंटिफिक या फिर थोड़े अलग तरीके से दिखाया जा सकता था, बट जिस तरीके से स्पिरिचुअल है ये पूरी सीरीज, जहां इसकी स्टार्टिंग हुई थी एंड आते आते इट्स ए हॉरर स्पिरिचुअल सीरीज। उस टाइप का हॉरर नहीं, बट एक इंटरेस्टिंग हॉरर एलिमेंट, लिटिल बिट ऑफ हॉरर के अंदर सस्पेंस का मसाला डाल के ऊपर से जो कॉमेडी ऐड करी गई है वो वाकई कमाल की थी। जहाँ पे हमारे जिज्जा जी और साला साहब दोनों लगे ही पड़े हैं। हमारे गंजेड़ी भैया के मुंह पे दरवाजा पेल के मारते हैं, वो मुश्किल से उठते हैं, फिर वो दूसरा दरवाजा मुंह पे पेल के मारते हैं और फिर आके पूछते हैं, अरे सिया तुमने इसकी पिटाई करी है? पिटाई? उस बेचारे के 2 बार मुंह पे दरवाजा पड़ा है। सो वेल, सीरीज सिर्फ 8 एपिसोड की थी एंड जो एपिसोड्स की लेंथ है ना वो काफी ऊपर नीचे है। लिटरली 7th एपिसोड आधे घंटे का है, 30 मिनट का। सो इस सीरीज को जब बनाया गया ना, शायद ऐसे उम्मीद थी नहीं कि ये इस कदर से नंबर 1 पे ट्रेंड करेगी, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर अटैचमेंट ज्यादा दी नहीं। इन्होंने 8 एपिसोड के अंदर एक लिमिटेड सीरीज को निपटा दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लिमिटेड थी। यानी इनका कुछ ऐसा मन में था भी नहीं कि हम सीजन 2 बनाएंगे। बट अब जिस तरीके से सुर्खियों में चल रही है, आई थिंक ये सभी क्रिएटर जानबूझ के अच्छा करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी सीरीज के अंदर एक लास्ट में ऐसा एलिमेंट छोड़ जाते हैं कि अगर कल को इसको कंटिन्यू करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि ये एक एंडिंग है तो सस्पेंस के ऊपर, बट स्टिल कोई क्लिफ हैंगर नहीं है। यानी कि अब सीजन 2 आ गया तो आ गया, अदरवाइज सीजन 1 में तो इन्होंने ऐप का कचड़ा कर दिया, ऐप को खत्म कर दिया, कर्ज को मिटा दिया। बट लास्ट में हमारे जिज्जा जी ये क्या हरकत कर देते हैं एंड डिस्कॉर्ड के ऊपर कौन बात कर रहा है, इस सब पे भी आएंगे। बट अभी भी सीरीज के अंदर ही अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सीरीज ने नहीं दिया, बट एक्चुअली ऑडियंस हमें खुद ढूंढना पड़ा। सबसे पहले तो ये टाइमर इस सीरीज के अंदर एक्चुअली वियर्ड है, क्योंकि अब मैं आपसे कुछ ऐसा पूछने वाला हूं जो सुन के आप एक्चुअली खुद भी थोड़े कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि हाँ वो द हेक। सो द क्वेश्चन इज, जो टाइमर है वो इस सीरीज में क्यों है? उसका कुछ काम नहीं है लेजिट। अब आप सोचोगे नहीं भैया टाइमर से तो जान जाती है। हाँ, मैं कहता हूँ कि एक्चुअली टाइमर से कोई जान जाती ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो कौनची वोंग थी, जो सामांस की लड़की थी जिन्होंने एक्चुअली ऐप को बनाया था, उन्होंने कभी भी कोडिंग के अंदर टाइमर नहीं डाला था। ये बात हमें 5th एपिसोड के एंडिंग में प्रेजेंट में भी बताई थी एंड पूरे 6th एपिसोड में हमने कहीं नहीं देखा कि एक्चुअली टाइमर को कोड किया गया हो। सो इस ऐप के अंदर एक्चुअली कभी कोई टाइमर होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, क्योंकि ऐप
ऐप एक्चुअली खुद में किसी की जान लेती नहीं है, जान लेने वाली वो स्पिरिट्स हैं, वो कर्स हैं जो इस ऐप से जुड़ी हुई हैं। सो अगर जान एक्चुअल में स्पिरिट्स लेती हैं तो टाइमर क्या करता है? हाँ, क्योंकि अब तक तो हमें यही लगता था कि जान लेने वाला टाइमर है। सो अगर हम ये बात मान भी लें कि अगर जान लेने वाली चीज एक टाइमर है, तो हम सीरीज के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं जहां चेयोंग की डेथ होती है क्योंकि वो टाइमर 0 हो जाता है। वेल ये बात हमें अच्छे से पता है कि चेयोंग की डेथ का कारण कभी भी टाइमर का 0 होना था ही नहीं, क्योंकि नरी ने एक्चुअली चेयोंग की डेथ की विश मांगी थी, इस कारण चेयोंग मरे थे। एंड ऊपर से जब हमें लगता था कि टाइमर को रोका नहीं जा सकता, एक्चुअली टाइमर को रोका भी जा सकता है। सो टाइमर एक्चुअली अभी भी कुछ होल्ड करता है। ये क्यों था, ये आया कहां से, इसकी तो कोडिंग भी नहीं हुई थी। अगर ये रुक ही जाता है तो इसका मतलब क्या था, और अगर ये जान लेता ही नहीं है तो इस 24 घंटे का मतलब क्या है? क्योंकि वहीं पे जहां ग्योनवू की डेथ होने वाली थी, जब उनको हवा में उठा लिया था, उनकी उंगली उनकी तरफ आने लगी थी, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमें लगा कि वो टाइमर के कारण हो रहा है, बट नहीं, वो एक्चुअली विश के कारण हो रहा था। क्योंकि विश का बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आपने इच्छा मांगी तो आपको मरना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने इच्छा मांगी तो 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट होएगा, उसके अंदर आप मारे जाओगे। उस 24 घंटे का टाइमर का एक्चुअली कोई जिक्र नहीं है, बट टाइमर एग्जिस्ट करता है। वही जो सवाल था कि इच्छा मांगने के बाद नरी क्यों नहीं मारी गई, तो हमें पता लगता है कि उनका भी टाइमर स्टॉप हो गया था, बट एक्चुअली उनकी जान कभी नहीं गई। उसका कारण कभी भी टाइमर का स्टॉप होना था ही नहीं। उसका इकलौता कारण था कि स्पिरिट उनको मारना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उस पर कब्जा करना चाहती थी ताकि वो सेया को नुकसान पहुंचा सके। वही कौनची वोंग की काफी एक सस्पिशियस सी हरकत, जब ग्योनवू और नरी स्कूल के उस एरिया में जाते हैं जहाँ स्टूडेंट्स अपना ट्रीटमेंट कराने नर्स के पास आते हैं, तो वहाँ पे उन्हें पूरी फाइल्स रखी मिलती हैं, यानी पूरा कच्चा चिट्ठा कि कौन सा स्टूडेंट क्या क्या बहाना मार के यहाँ पर आया है अपने इलाज के लिए। वहीं पे उन दोनों को कौनची वोंग की प्रोफाइल मिलती है, जिसके अंदर उनके चेहरे के ऊपर वो कट का निशान था। एंड उसी से उन्हें पता लगा कि यही वो लड़की है जिसके चेहरे के ऊपर कट का निशान है, जो स्पिरिट बनी घूम रही है। बट द थिंग इज, जब हमने एक्चुअली जाना कि कौनची वोंग की डेथ कैसे हुई, तो वो एक्चुअली सर्वर रूम में मारी गई थी, जहाँ उनका मोबाइल भी पड़ा मिला था। तो अगर वो सर्वर रूम में ही मर गई थी, इसका मतलब वो एक्चुअली कभी भी स्कूल के उस एरिया में गई नहीं खुद का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो अगर वो ट्रीटमेंट करवाने कभी गई ही नहीं, तो इतनी सारी फाइल्स के अंदर उनकी प्रोफाइल वहां कैसे है? सो वेल इसका एक ही जवाब हो सकता है, जब क्योंची वोंग की एक्चुअली डेड बॉडी किसी को मिली होगी तो वो फटाफट से उन्हें स्कूल के एरिया में ले गए होंगे ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि वो मर चुकी है और उनको फर्स्ट एड देना था। एंड दैट्स व्हाई उनकी प्रोफाइल को स्कूल की उस रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर किया गया होगा। वहीं अब दूसरी तरफ तू हे द्योंग, ये भी एक्चुअली काफी ज्यादा सस्पिशियस है। अब फाइनल एपिसोड में हमने देखा था जब चारों लड़कियां एक्चुअली उस स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर थी, तो हाजुन की जो सिस्टर थी हातसाई, वो एक्चुअली हे द्योंग का ही भेस बना के वहाँ पे गई हुई थी। बट इमीडिएटली कोची वोंग को पता लग जाता है कि तुम हे द्योंग नहीं हो, एंड वो उनका पर्दा फाश कर देती है। सो कभी सोचा कि उन्हें एकदम से पता कैसे चल गया कि ये एक्चुअली एक छलावा है? इसका रीजन ये था कि जो चीवोंग है वो एक्चुअली सामांस की बेटी है, एंड उन्हीं ने इस कर्स को बनाया था। एंड वो जिस स्पिरिट वर्ल्ड में थे, वो पूरा स्पिरिट वर्ल्ड उन्हीं का था। तो टेक्निकली उस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ वो होती या फिर वो आइडेंटिटीज होती जिनको वो उस वर्ल्ड में लाना चाहती। एंड क्योंकि हे द्योंग तो उससे भी पहले मर चुकी थी, सो हे द्योंग का इनके स्पिरिट वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। दैट्स व्हाई उन्होंने जब उनको वहां देखा तो वो कंफ्यूज हो गई कि तुम मेरे वर्ल्ड में नहीं आ सकती, एंड उन्होंने उस फेक छलावे को पकड़ लिया। बट बिल्कुल एंडिंग सीन में हमें एक्चुअल वाली हे द्योंग स्पिरिट वर्ल्ड में नजर आती है। तो ये कैसे? क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक्चुअली सामांस के पास में जाती थी, एंड सामांस ने उनको वो कुछ गुड्डा दिया था कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब एक्चुअली वो भी स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी, एंड ये बात चेव्योंग को कभी पता ही नहीं थी, क्योंकि वो हे द्योंग से बाद में मरी थी। वहीं अब ये सवाल, जो चेव्योंग की स्पिरिट है वो एक्चुअली नरी से ही क्यों जुड़ी? क्योंकि और काफी लोगों ने भी उस ऐप से इच्छा मांगी थी, बट नरी के साथ में ही वो कनेक्टेड क्यों थी, एंड उन्हीं की बॉडी में क्यों आती थी? एंड उन्हीं के कारण एक्चुअली नरी भी लास्ट में मारी गई थी। अगर वो नरी में ना आती तो नरी भी जिंदा होती। इसका इकलौता रीजन तो मेरे को यही लगता है कि नरी एक्चुअली वो फर्स्ट गर्ल थी जिन्होंने इस सारे कर्स के बाद में इस गिरिगो ऐप को यूज किया था। बट एक्चुअली फर्स्ट चेयोंग थे जिन्होंने इसको यूज किया, बट वो एक बॉय थे, एंड आई डोंट थिंक सो वो बॉय के बॉडी में आती। दैट्स व्हाई उन्होंने वेट किया किसी फीमेल के इसको यूज करने का। वहीं अब लास्ट में आते आते वो एक्चुअल वाला फोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण ये पूरा कर्स चल रहा था, एंड कर्स टेक्निकली मिट जाता है। बट अब लास्ट के कुछ सीन जहां पे हमारे जीजा जी ने अपनी आंखें चेंज कर ली, वो काफी हैरानी वाली बात है, क्योंकि ये सब हुआ भी कब? ना सिर्फ उन्होंने आंखें चेंज करी, बट उनकी आंखें ठीक हो गई।
गई। लिटरली उन्होंने अपनी एक आंख खो दी थी। उसके बाद लिटरली एक पूरा सरिया उनके शरीर के आर पार हो गया था एंड ही इज स्टिल अलाइव। सो इनके पास में कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं जो कि ऑफ कोर्स वो खुद बाद में ही रिवील करते हैं, उनकी आंख चेंज हो जाती है, यानी उनके पास शक्तियां हैं। बट ये शक्ति आए कहां से, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम स्पिरिट्स को तब देखा जब इनकी आंख खराब हो गई थी। एंड इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि जब उन्होंने स्पिरिट्स को देखा तो जिस आंख से देखा उसके चारों तरफ ब्लड था, इवन आंखों के अंदर भी ब्लड था एंड विजन के अंदर भी ब्लड था। एंड जिस तरीके से सिया एक्चुअली स्पेशल थी, आई थिंक हमारे जिज्जा जी भी कहीं ना कहीं किसी टाइप से लिटिल बिट ऑफ स्पेशल है, जिसका जलवा वो डेफिनेटली सीजन 2 में खिंडाने वाले हैं। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो बवाल उठा दिया, क्योंकि हमारे नशेड़ी भैया जो कि पूरी सीरीज में एक बार आए थे, उनके ऊपर पोस्ट क्रेडिट सीन है, किसने सोचा था। वेल अब ये सीजन 2 में कुछ ज्यादा बड़ा बखेरा करने नहीं वाले हैं। डेफिनेटली सीजन 2 में जो सीजन 1 के मुकाबले था वो ज्यादा स्क्रीन टाइम रहेगा, बट ये डेफिनेटली कहीं से भी कोई ऐसे मेन प्रोटैगनिस्ट हमें नहीं देखने को मिलेंगे। इनका तो पत्ता धरा जाएगा, और मैं कहता हूँ सीजन 2 में स्टार्टिंग में ही धरा जाएगा। सब सीन क्या है, पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान इनको एक्चुअली एक मोबाइल मिलता है। वो मोबाइल किसका था, नरी का, बट नरी तो मर चुकी है। अब ये उस जगह पर पहुंचे कैसे, वो हमें पता लगता है डिस्कॉर्ड चैट से। जैसे ही अपने इंटरनेट कैफे में आते हैं, डिस्कॉर्ड पे बातें करते हैं, सो एक अननोन शख्सियत जिनका नाम भी कोई नंबर था, जो नंबर इवेंचुअली उस फोन का पासवर्ड था, वो नंबर उन्हें बताता है कि मोबाइल वहां पड़ा है, जाके ले आओ। वो लेके आते हैं, देन उनको मैसेज करते हैं कि ओ ये तो एक्चुअली वही था, तुम सही कह रहे थे। एंड वो उस मोबाइल को ओपन करते हैं एंड उस मोबाइल में किरीगो ऐप अभी भी मौजूद थी। वेल ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कर्स मिटा है, ऐप नहीं मिटी थी। बट बात यहाँ पर एक्चुअली इस ऐप की नहीं है, बात पूरी उस मोबाइल की है। ये मोबाइल वहां कैसे पहुंचा, ये मोबाइल एक्चुअली तब वहां पहुंचा था जब रात के वक्त नरी एंड ख्यनव्यू एक्चुअली स्कूल के अंदर स्नीक इन कर रहे थे उस टूटे हुए पैसेज से, तो उसी वक्त ये मोबाइल वहां गिरा होगा। बट द थिंग इज कि ये मोबाइल वहां गिरा, ये एक्चुअली सिर्फ एक इंसान जान सकता था, नरी, अनटिल अनलेस ये सब होते हुए कोई तीसरा इंसान नहीं देख रहा था। एंड ये वो तीसरा इंसान ही है जो पूरा खेल रचेगा। सो इस सिनेरियो को देख के ऐसा लग सकता है कि जो डिस्कॉर्ड के सामने बात कर रही है वो नरी ही है, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि नरी तो मर चुकी है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से किसी तरीके से बात कर रही है, वेल ये भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इसका इकलौता रीजन ये निकल के आता है कि ये जो जितना सब कुछ हो रहा था, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर किसी तीसरे इंसान की नजर थी, जो एक्चुअली किरीगो ऐप के पीछे है। हमें ये पता है कि उसने किरीगो ऐप को नहीं बनाया, ना उसने श्रापित किया, बट वो किसी तरीके से इस सब का कंट्रोल लेना चाहता है। एंड वो है किसी टाइप का सातिर इंसान ही। एंड उसी ने हमारे नशेड़ी भैया को बोला कि वो फोन उठा के लाओ, उसको समहाउ पासवर्ड भी पता था। आपके विचार कमेंट जरूर कर देना। एंड हाँ, अगर अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ तक देख रहे हो तो एंटरटेन तो आप हो ही हो, और अगर एंटरटेन हो तो सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिना ठोको। पीस आउट।